तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल विनय एजुकेटेड। दोस्तों, आज हम 11th क्लास के केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे 11th क्लास में हैं उनके लिए यह टॉपिक लुई प्रतीक संरचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं कि रटना ना पड़े, समझ के पढ़ना पड़े, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो स्टूडेंट, हम लोग पहले इसका डिफिनेशन है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसकी एग्जाम्पल को देख लेंगे और ये टॉपिक अच्छी तरीके से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसके आगे ये भी है लुई संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। इसको मतलब दो तीन नामों से भी जानते हैं, लुई संरचना, लुई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र आदि नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये लुई संरचना से प्रतीक से भी इम्पोर्टेंट लुई संरचना है। तो हम लोग पहले डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे। तो लुई प्रतीक का है किसी तत्व के संकेत को लिखकर, किसी तत्व के संकेत को लिखकर उसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो पहले फिर से कर लेते हैं, किसी तत्व के संकेत को लिखकर उसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को दिखाया जाता है। आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, पहले इसको डिफिनेशन पढ़ लिए फिर देखते हैं। तो उसे लुईस प्रतीक कहते हैं। मान लीजिए किसी तत्व का संकेत, मान लीजिए क्लोरीन हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? Cl। Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है 17 होता है। हम लोगों ने एक तत्व के संकेत को लिखकर, मैंने एक तत्व को संकेत लिखा, ये तत्व है, इसका संकेत होता है Cl हम लोगों ने लिया। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक 2 8 कितना होगा? 2 8 10 हो गया, कामा 7। अब इसकी जो कक्षा है अभी एक इसमें इलेक्ट्रॉन बाकी है, तो इसमें लास्ट में कितना है? 7 है, 7। तो Cl की हम लोग संरचना बनाएंगे, 7 है, अंतिम कक्षा में 7 है, उसको हम 7 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 1 7। इसका जो लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसमें 7 है। अभी एक और एग्जांपल हम लेंगे, उसके द्वारा आप लोग समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। तो हम लोगों ने एक तत्व लिया, अब यहीं पर समझने वाली बात है, आप लोग समझिएगा। देखिए, किसी तत्व के संकेत को लिखकर हम लोगों ने एक तत्व लिया, क्लोरीन Cl को लिखकर उसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके जो बाह्य, जब देखिए उसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, इसके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 7 है, एक तत्व लिए उसके जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन है को दिखाया जाता है, तो उसे लुईस प्रतीक कहते हैं। अब इसका जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 7 है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर दिखा दिया। समझ गए आप लोग? यहाँ पर हमने दिखाया 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी को हम लुईस प्रतीक कहते हैं। समझ में आया? नहीं आया? ओके, दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लेते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखिए, जिसे हम लोगों ने ले लिया सोडियम Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 लिए। अब इसका जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 कामा 8 कामा 1। अब इसके जो कक्षक है वो अभी भरा नहीं है, मतलब इसमें लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1 आया, तो हम लोग ऐसे इसकी जो संरचना करेंगे Na एक दर्शा दिए। समझ में आया? जैसे एक हम लोगों ने एक दर्शा दिया, तो फिर समझिए, किसी तत्व के संकेत को लिखकर उसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व को मैंने संकेत को लिखा, फिर उसके चारों ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन, जो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इसका जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, तो एक हम लोगों ने यहाँ पर दर्शा दिया। आप लोगों को यह बात क्लियर हो गई है, और आप लोग इसको लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो हम लोग एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, Cl हो गया, Na हो गया सोडियम,
फिर दूसरा हो गया मैग्नीशियम, और भी मतलब बहुत सारे हैं, सब हैं, लिख सकते हैं आप लोग। लुईस प्रतीक संरचना क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा हमारा जो टॉपिक है, लुई संरचना, लुई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। इसको अक्सर आप लोग को पेपर में देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ये आपको ये पूछे जाएंगे। आपको मतलब संरचना दे मतलब कहेगा इसका संरचना बनाओ, लुई संरचना बनाओ, या इस तरह दूसरा नाम भी दे देगा, इलेक्ट्रॉन बिंदु सूत्र। तो हम लोग पहले डिफिनेशन लिखेंगे, इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के मदद से आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। ओके, पढ़ते हैं। किसी अणु की ऐसी संरचना, किसी अणु की ऐसी संरचना जिससे परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो। जिससे हम लोगों ने माना, यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं इसे हम लोग, जिसे किसी अणु की ऐसी संरचना, हम लोग कोई अणु लेते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरीन, HCl हम लोगों ने ले लिया, किसी अणु को ऐसी संरचना, हम लोगों ने एक संरचना ली है HCl, जिससे परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान। ये दोनों क्या है, परमाणु हैं, इनकी परमाणु हैं, ये दोनों क्या है, परमाणु हैं। जिससे किसी अणु की ऐसी संरचना, ऐसी एक हम लोगों ने संरचना ली जिससे परमाणु के बीच, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान व साझेदारी को दिखाने के लिए लुईस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लुईस संरचना कहते हैं। तो हम लोगों ने संरचना ली एक अणु की, फिर परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इसका जो अगर आप परमाणु क्रमांक देखेंगे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसमें 1 आ गया, ठीक, तो हम लोगों ने क्या 1 दर्शा दिए, या मतलब आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, इसको कर दीजिए। फिर क्या, क्लोरीन का भी हम लोगों ने निकाला था, 17 होता है, तो इसका 2 8 7, तो अंत में क्या आया, 7 आया ना, 7 आया। तो इसको हम लोग दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 7। तो देखिए अब आप लोग यहाँ पर समझिए, किसी अणु की ऐसी संरचना, किसी अणु की ऐसी संरचना जिससे परमाणु के बीच, ये दोनों क्या है, परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, या वह साझेदारी को, इस साझेदारी को दिखाने के लिए लुईस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लुईस संरचना कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह टॉपिक क्लियर हो गया है और आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, जिससे और आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, पढ़िए। दोस्तों धन्यवाद, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक यू। और आप लोग कमेंट करिए, उसी टॉपिक पर आपको आपके लिए वीडियो आएगा।